नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछली कथा जो पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी श्री कृष्ण तथा प्रसेन कथा, ठीक है? अब हम दूसरी कथा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अगस्त्य स्कंद संवाद, ठीक है दोस्तों? तो आप सब लोग भी सुनिए और मैं आपको सुनाती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया करके आप मुझे माफ़ कीजिए और कमेंट करके आप मुझे प्लीज़ मेरी गलती बता के उस सुधारने में मेरी मदद कीजिए। चलिए हम कथा पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब आप सुनो और मैं सुनाती हूँ आपको। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान बताते हुए सूत जी बोले, हे महान तपस्वियों, एक बार महात्मा अगस्त ने तो कुमार कार्तिकेय स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शस्त्र चर्चा सुनी। ऊपर कार्तिकेय ने महात्मा अगस्त्य को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगा आदि तीर्थों का महत्व विस्तार पूर्वक बताया, परंतु श्रोता ऋषियों को उनसे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। महात्मा अगस्त जी ने कुमार कार्तिकेय से देवी भागवत पुराण की महिमा और उनके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया। कार्तिकेय बोले, महात्माओं, भगवती जगत जननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई व्यक्ति असमर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक व्याख्यान बताना चाहता हूँ। साधुमन के प्रस्तुत्व प्राप्ति की कहानी। विश्ववाहन के पुत्र शरदेव निसंतान थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के परामर्श से त्रेष्ठ यज्ञ कराया। प्रार्थना करते समय होता कि मुख में त्रियोदयत नाम के स्थान पर पुत्रिदीयत नाम शब्द का उच्चारण हो गया। फलस्वरूप श्रद्धा देव के घर पर ईला नामक कन्या उत्पन्न हुई। श्रद्धा देव ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प के व्यतिक्रम का कारण तथा ईला को किसी भी प्रकार से पुरुषत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप के बल पर ईला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुद्धमन रखा। विवाह होने पर सुद्धमन एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ अखरेट के हेतु वन में गए। वहां एक वन से दूसरे वन में भटकता हुआ उस वन में पहुंचा जिससे शिव जी ने पार्वती के साथ निशंक स्मरण के लिए सुरक्षित घोषित कर रखा था। उस वन में किसी भी अन्य पुरुष का प्रवेश निषेध था और इसका उल्लंघन करने वाले का इस स्त्रीत्व में परिवर्तन हो जाने का विधान था। फलत जैसे ही सुद्धमन और उसके साथी उस वन प्रदेश में प्रविष्ट हुए तो वह सब स्त्रीत्व में परिवर्तित हो गए, यानी कि स्त्री रूप में वो परिवर्तित हो गए। स्त्री का रूप प्राप्त कर सुद्धमन भटकता हुआ महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। दोनों एक दूसरे के रूप यौवन पर मन मुग्ध हो गए। सुद्धमन ने बुद्ध के द्वारा गर्भ धारण किया तथा प्रसत्व नामक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते रहते उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया तो वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में चला गया। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने यजमान पर कृपा करते हुए उसे दोबारा से पुरुष रूप प्रदान के लिए भगवान शंकर का वाहन करने के लिए बोला। भगवान शंकर ने प्रश्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि तुम्हारा जजमान एक मास पुरुष और एक मास स्त्री बनकर रहेगा। वशिष्ठ जी ने जब यह सब बात भगवती गौरी की आराधना करके भगवती ने प्रश्न होकर वशिष्ठ जी से कहा, आप सुद्धमन के घर जाकर मेरी पूजा करें और मेरे प्राण श्रीमद् भागवत का निर्वाह पारायण करें। इससे सुद्धमन स्थायी रूप से पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएगा, मतलब पुरुष बन जाएगा। वशिष्ठ जी ने भगवती गौरी को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सुद्धमन के घर गए। उन्होंने सुद्धमन से अश्विन शुक्ल पक्ष में भगवती पूजन और श्रीमद् देवी भागवत पारायण का निर्वाह पारायण कराया। नवरात्रों के इस सारे विधान से देवी गौरी प्रसन्न हो गई और फलस्वरूप सुद्धमन को स्थायी रूप से पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई। बोलो जय माता दी। ऋषि वाक मुनि के मार्ग भ्रष्ट पुत्र के सुधारने की कथा। आगे हम इस कहानी को पढ़ेंगे।
इसमें कैसे जो मुनि थे वो एक भ्रष्ट मार्ग पे हो चले गए थे, जिसे उन्हें कैसे सुधारा गया। देवी भागवत पुराण की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन व्याख्यान का वर्णन अगस्त्य ऋषि को सुनाते हुए स्कंद भगवान बोले, भगवती की महिमा अपरंपार है। मैं आपको एक अत्यंत अद्भुत वृतांत सुनाता हूँ। स्त्रवाक मुनि ने अपने घर उत्पन्न पुत्र के जातकर्म, चूड़ाकर्म तथा उपनयन आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश ऋषि का पुत्र कुपुत्र निकला। किसी महात्मा को अकारण पीड़ित करना, किसी की धन दौलत हड़प लेना, किसी की कन्या का शील हरण करना तथा किसी को अपमानित करना आदि कुकर्म करने लगा। उसके कुकर्मों से मुनि इस कुपुत्र के पिता होने को अपना दुर्भाग्य समझने लगे। वे अत्यंत दुखी होकर गर्ग मुनि के पास जाकर उनसे उत्तम कुल में निकृष्ट कर्म करने वाले पुत्र के उत्पन्न होने का कारण पूछने लगे। मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि इसका एकमात्र कारण बालक का अशुभ लगन में पैदा होना है। उन्होंने इसका निदान बताया कि भगवती की आराधना से यह समस्या दूर हो सकती है। स्त्रवक मुनि द्वारा भगवती की आराधना से उनका भ्रष्ट पुत्र समार्ग पर चलने लगा। दोस्त, अब हम आगे की कथा आगे पढ़ेंगे, मतलब सुनेंगे, ठीक है। और ये जो कथा होगी दुर्गम के पुत्र मनु के बनने की कथा। ऋषि ने अपने पुत्र के कुकर्मगामी होने के लिए दुष्ट ग्रह रेवती को उत्तरदायित्व मानते हुए उससे पृथ्वी पर गिरने का श्राप दे डाला। चांडाल पर स्थित एक वृक्ष पर रेवती नक्षत्र के गिरने पर एक रूपवती कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या को ऋतिवाक ऋषि अपने आश्रम में ले आए और अपनी पुत्री के समान उसका पालन पोषण किया। लड़की की युवती होने पर ऋषि ऋतुवाक को उसके लिए उपयुक्त वर की चिंता होने लगी। उन्होंने इस हेतु अग्निदेव की उपासना की। अग्निदेव ने प्रकट होकर बताया कि तेजस्वी और बलवान राजा दुर्गम इस कन्या का वरण करेंगे। कुछ समय पश्चात कालिंदी और प्रियव्रत का पुत्र दुर्गम अखेट हेतु निकले और ऋतिवाक मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि ऋतिवाक ने राजा दुर्गम से अपनी पुत्री के कारण वरण की बात को अग्निदेव के आदेश को बताया, तो राजा दुर्गम ने मुनि तथा अग्निदेव के वचन का पालन करते हुए रेवती से विवाह कर लिया। ऋतिवाक ऋषि ने राजा दुर्गम से प्रश्न होकर वर मांगने के लिए कहा, तो रेवती के पेट से मानवंतर के स्वामी मनु के उत्पन्न होने की प्रार्थना की। इस पर मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपको अभीष्ट सिद्धि का निश्चित और अमोघ उपाय बताता हूँ। आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का निर्वाह पारायण करें। राजा ने अपने नगर में लौटने के पश्चात अपनी पत्नी रेवती सहित लोमश ऋषि से नवरात्रों में देवी भागवत पुराण की कथा सुनी। कथा की समाप्ति पर राजा ने खुशी खुशी भागवत पुराण ग्रंथ और लोमेश ऋषि की पूजा की। कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा देकर प्रश्न किया। भगवती जी की कृपा से रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। भगवती के आदेश से ब्रह्मा जी ने उस बालक के युवा होने पर उसे रेवत मुनि के रूप में 5वें मानवंतर का अधिपति बनाया। अगस्त्य मुनि स्कंद जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण से निर्वाह पारायण और देवी पूजन के महत्व को सुनकर कृत्य हो गए। वे स्कंद जी को प्रणाम करके अपने आश्रम को लौट आए। बोलो जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के जब हम सुनते हैं तो हमें कौन कौन से नियम और या कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूर्य जी ने बताया, श्रद्धालु और भक्तों को सबसे पहले किसी गणितज्ञ या ज्योतिषी से कथा श्रवण हेतु मुहूर्त निकलवाना पड़ता है। यह नवरात्रों में इसका प्रबंध करना चाहिए। नवरात्रों तथा कथा श्रवण का सबसे उत्तम समय विवाह की तरह ही देवी भागवत पुराण के निर्वाह पारायण की सूचना बंधुओं और इष्ट मित्रों एवं संबंधियों को भेजनी आवश्यक है।
आयोजकों को भगवंतियों का बड़े ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान का निर्वाचन करने के बाद पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए। वहां एक मंडप और उसके ऊपर गुंबद के आकार का चंदवा टांगकर अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए। इसके पश्चात शास्त्रों में निपुण देवी भक्त निर्लोभी आचारवान निर्वाण में समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथावाचक के लिए लाना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर कलश की स्थापना करनी पड़ती है। गणेश, नवग्रह, योगिनी, माँ मृत्तिका, क्षेत्रफल, बटुक, तुलसी, विष्णु, शंकर आदि की पूजा करके भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। षोडशोपचार से देवी की प्रतिमा का पूजन अर्चन करके देवी भगवत पुराण ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा की निर्वाण विधि समाप्ति हेतु भगवती जी से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए तथा पुनः एकाग्रमन से कथा श्रवण प्रारंभ करनी चाहिए। कथा के दोनों दिनों में श्रोता वक्ता किसी को भी शोर या मुंडन नहीं करना चाहिए। उन्हें अहिंसाशील, शुद्ध आचरण, संयमित सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मंद्रा, मसूर आदि तामस पदार्थों तथा स्त्री संग का वक्ता एवं श्रोता दोनों को त्याग करना चाहिए। 90 दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को वक्ता एवं पुस्तक की पूजन करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा कन्या लड़कियों को भोजन खिलाकर तृप्त करना चाहिए। वक्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा एवं देवी भागवत पुराण की पुस्तक भेंट करके विदा करना चाहिए। उपयुक्त विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद का भागी बनता है तथा सभी अभीष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त करना तथा किसी कथा के समय वार्तालाप करना निषेध है। पुराणों में अशेष रखना, पुराण वाचक की अवज्ञा करना या उनसे ऊंचे आसन पर बैठना या कथा के समय ऊँघाई लेना या अनमने मन से कथा सुनना बड़ा भारी अनिष्ट पड़ता है। ये सब वर्जनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों कभी भी हमें जब कोई भी ईश्वर से संबंधित या सकारात्मक ऊर्जा से संबंधित या देवी या आप जैसे कोई भी किसी की भी कथा सुनते हैं तो प्लीज़ आप पूरे दिल से सुने, क्योंकि इसका अगर आप दिल से नहीं सुनते हैं या अनादर करते हैं या उसको पूरे गौर से या पूरा श्रद्धा भाव नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका दुष्परिणाम भी हमें मिलता है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मतलब अगर आप बहुत बिजी हैं या जो भी कारण है फिर भी आप चाहे 5 मिनट बैठे पर पूरे मन से उस चीज़ को सुने। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी परेशानियों के हल जो होते हैं हमें कथा के रूप में ही ईश्वर कहीं ना कहीं से वो हमें सहायता कर देते हैं। इसलिए हमें ये कभी भी अचानक कोई भी हमें ऐसे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या हमें मौका मिले तो हमें ज़रूर सुनना और बैठना चाहिए ताकि हमारे अंदर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमसे दूर हो सके, हमारे जीवन में एक सकारात्मक और हम एक अच्छी सोच रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है कि हम सुनने के लिए उपयुक्त समय कौन सा होना चाहिए। तो सुनने के लिए उपयुक्त समय आपका जो देखा जाए कि 1 दिन, आधा दिन, चौथाई दिन अथवा 2-4 दिन घड़ी के लिए भी आप श्रद्धापूर्वक भक्ति की कथा सुनने वालों को कभी दुर्गति नहीं होती है और हमें इस कभी भी मतलब थोड़ा सुनो पर पूरे दिल से सुनना चाहिए। ठीक है, ये आपकी मेन चीज़ें होती हैं इसमें। और जैसे कि अगर मैं भागवत की बोलूँ, देवी भागवत कथा की कि उसमें क्या बोला गया तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप जैसे इसमें ये बोला गया है कि देवी भागवत पुण्य कथा के श्रद्धालु लोगों को रिद्धि सिद्धि हस्तगत रहती है। देवी भागवत पुराण को एक ही बार सुनने से मनुष्य को सभी यज्ञों, तीर्थों और दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बहुत से धर्म कर्म बताए गए हैं, परंतु कलयुग में जो पुराण सुनने के अलावा मनुष्य द्वारा आचारहीन व कल्प आयु वाले लोगों के कल्याण तथा उद्धार के लिए ही व्यास जी ने पुराण नामक अमृत रस की सृष्टि की है। देवी भागवत पुराण के कथा रूपी अमृत के सेवन से मनुष्य के कुल का उद्धार हो सकता है, जबकि अमृत पान से केवल उसी व्यक्ति का उद्धार होता है। श्रीमद् भागवत देवी पुराण को सुनने के लिए महीने या दिनों की कोई पाबंदी नहीं है।
इस पुराण का पाठन या श्रवण तो प्रतिदिन और प्रत्येक महीने में फलदायक है। अश्विनी, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ एवं दोनों नवरात्र में इस पुराण को पढ़ा एवं सुना जा सकता है। वास्तव में ये पुराण नवग्रह यज्ञ है जो सभी पुण्य कर्मों से अधिक तथा निश्चित फल देने वाला है। नवरात्रों में देवी भागवत पुराण को पढ़ने या सुनने से गुरुदोषी गो देवता, ब्राह्मण निंदक, अभेक्ष भक्षी, लंपट, परिस्त्रीगामी एवं द्रव्यहर्ता या वेद निंदक या हिंसक, विमूढ़, कपटी, मित्रद्रोही जैसे घोर पातकी भी शुद्ध और निष्कलुष हो जाते हैं। निष्कलुष का मतलब होता है कि वो इन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण के निर्वाह पारायण से वह फल प्राप्त होता है जो अत्यंत उग्र या व्रतों या तीर्थ यात्राओं, व्रत यज्ञों तथा जापों से भी प्राप्त नहीं हो सकता, तथा न गंगा, न गाय, न काशी, न नोमिन्स, न मथुरा, न पुष्करम, पुनीत शंग या वृंदावन, न कथा ही देवी मुख्य एश विप्रता अर्थात नवग्रह परायण रूपी देवी यज्ञ के समान गंगा गए, काशी, नैमिषपराय, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन तीर्थों से कहीं किसी भी प्रकार उतना फल नहीं मिलता। सूत जी ने बताया, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्रवण के सिंहासन पर श्रीमद देवी भागवत जो आपकी कथा होती है दोस्तों, वो पुराणों को स्थापित करके ब्राह्मणों को दान देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस पुराण को एक श्लोक का प्रतिपादन नियम पाठ करने से हम देवी भागवती की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं या उनकी कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखें कि इससे हमें क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं, वैसे तो दोस्तों आप सबको पता है, फिर भी बता देती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ने व सुनने या अतिवृष्ट या महामारी, भूत प्रेत बाधा, अनावृष्ट, दुष्ट ग्रह योग आदि भौतिक, आदि दैविक और संसारिक को समाप्त हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हुए सूत जी ने बताया कि वासुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण के फलस्वरूप ही प्रसेन को ढूंढने गए थे और संकट में फंसे श्री कृष्ण का सकुशल घर लौट आना संभव हो सका था। इस पुराण के पारायण से दृढ़ धनवान बन जाता है, रोगी रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता और बांझ स्त्री पुत्रीवत्री हो जाती है, मतलब पुत्रीवत हो जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारी जो माता रानी है वो हमारी हर इच्छा पूर्ण करती हैं, बस हमें उनके नाम को या उनके द्वारा की गए चमत्कारों को हमें पूरे मन से और पूरे दिल से सुनना चाहिए। ये किसी भी धर्म को नहीं, लेकिन हर स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे इस देवी भागवत पुराण में हम स्त्रियों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। अब जो हमारी जो पहली जो आगे की कथा है वो आपकी है स्कंद जी के बारे में, जो हमारे पुराण का पहला, अगर मैं बोलूं वर्णन करूं तो इसमें हमको ये बताया गया है कि शुनक जी बोले, यानी शुनक जी ऋषि हैं, उन्होंने कहा है, हे महाभाग्यवान सूत जी, इस संसार में कालचक्र की प्रेरणावश चक्कर काटने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए आप अति पवित्र देवी भागवत सुनने की कृपा करें। सूत जी बोले, श्रीमद् देवी भागवत बहुत ही पवित्र तथा वेद प्रसिद्ध पुराण माना गया है। भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में शीश नवाकर आज मैं विस्तार पूर्वक ये पुराण वर्णन करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि श्रीमद् देवी भागवत पुराणों में सबसे उत्तम है। इसमें 8000 श्लोक, इसकी रचना संस्कृति भाषा में की गई है। वेद व्यास जी ने इसे 12 स्कंदों में रचा है। ऋषिगण बोले, मैं महाभाग सूत जी, पहले हमें पुराणों के रचयिता व्यास देव जी का परिचय देने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे मुनिवर, कृष्ण द्रौपदयान व्यास जी के मुख अरविंद से श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हो चुका है। हे श्रेष्ठ मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत कल्प वृक्ष का एक पका हुआ सुंदर फल माना जा सकता है। बोलो जय माता दी। अब आते हैं नारद व्यास संवाद।
ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आपने बताया कि शुक्रदेव जी आयुर्निज हैं, यानी आरणी से उनका जन्म हुआ है। ये सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, प्राचीन काल में एक दिन सत्यजीत नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। उनके आश्रम में दो गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा भी था। व्यास जी इसके विषय में सोच ही रहे थे कि इतने में नारद जी वहां पधारे। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप अपनी चिंता का कारण बताने का कष्ट करें। व्यास जी बोले, सुना गया है कि पुत्रविहीन व्यक्ति की गति नहीं होती और उसे मानसिक सुख भी प्राप्त नहीं होता है। मैं मनोरथ पूर्ण करने वाला इस देवता और उपासना करूं, यही सोच रहा था। नारद जी ने प्रेम पूर्वक व्यास जी से कहा, यदि आप पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती की चरण कमलों में ध्यान लगाओ। वे आपकी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में समर्थ है। बोले जय माता दी। हायग्रीव का जब हम पढ़ते हैं, वह हायग्रीव जी के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे अवतार हुआ उनका, कैसे उन्होंने अपने आगे की जय पूरी की। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और समस्त देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। तुम सब लोग असावधान होकर अगर इस कथा को सुनो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 सालों तक वे युद्ध करते रहे। युद्ध करते करते उन्हें कुछ थकान सी हो गई तो वे अपने प्रदेश वैकुंठ को चले गए। वे वहां पर पदासन लगाकर बैठ गए। उनके धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष की पर पृथ्वी पर टिकी उसी के सहारे कुछ झुक से गए। थकान के कारण उन्हें घोर निद्रा आ गई और उसी अवसर पर कुछ दिन पहले देवताओं ने द्वारा इस जगह पर यज्ञ करने की योजना चलाई। वहां ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि सभी देवता यज्ञ करने हेतु भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ गए। उन्होंने देखा भगवान विष्णु जी निद्रा के वश में होकर अचेत अवस्था में पड़े। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? इस पर भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि किसी को सोते से जगाना निषेध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो उन्हें जगाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा पैदा किया। कौन सा था? वर्मी। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर ही ये कीड़ा धनुष्य के दांत काट सकता है। इसे रस्सी के कटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर मतलब तन जाएगा। इस प्रकार की विष्णु जी की निंदा भंग हो जाएगी तथा देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर वर्मी कीड़े ने धनुष की दांत को खा लिया। धनुष के बंधन मुक्त हो जाने से चारों ओर अंधकार फैल गया। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु का मस्तक, कमंडल और मुकुट सहित कहीं उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद अंधकार दूर हो गया। तब भगवान शंकर और विष्णु ने देखा कि विष्णु जी की श्री विग्रह बिना मस्तिष्क के पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर भगवान शंकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वे दोनों विलाप करने लगे, हे स्वामी, ये कैसी विचित्र घटना घटी है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब उस सनातन में विद्या स्वरूपिणी महामाया को स्मरण करें। वह प्रकृतिमय भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। वे ही हमारा कार्य सिद्ध कर सकती हैं। समस्त प्राणी उन्हीं की संतान है। ब्रह्मा जी ने वेदों को जो शरीर धारण किए उपस्थित थे आज्ञा दी। तदंतर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर भगवती का स्तवन करने लगे, मतलब उनका उच्चारण करने लगे, उन्हें मनाने लगे। वेद बोले, हे देवी, आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आपका कल्याणमय है, वृद्धि धारण है करने वाले एक प्रकृति गुणों से भरपूर है। सारा संसार आपका शासन मानता है। आप भगवान भोलेनाथ के कार्यों को पूर्ण किया करती हैं। जब समस्त श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभावों को समझने में असमर्थ हैं, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, आप स्वयं अपने प्रभाव से अभिनिवेज्ञ हैं। हे कल्याणकरी जगदम्बे, भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इस बात से अभिज्ञ हैं?
आप भगवान विष्णु को प्राण दान प्रदान कर शोक रूपी समुद्र में डूबे हुए देवताओं को उद्धार करने की कृपा करें। हे महामाता, हमें तो हम तो क्या कोई भी ज्ञात नहीं कर पा रहा कि ये क्या हो गया, उनका मस्तक कहाँ चला गया। हे देवी, जिस प्रकार देवताओं को अमृत पान कराकर जीवित रखे हुए हैं, उसी प्रकार अब इस संसार को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूर्य जी ने बताया, इस प्रकार वेदों ने भगवती जगदम्बा का स्तवन किया तो वे गुणितिता महामाई देवी प्रसन्न हो गई। फिर देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी, हे देवताओं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सब श्री विष्णु के चिन्ह मस्तक होने का कारण सुनो। एक बार की बात है कि भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के सुंदर मुख को देखकर विष्णु भगवान की हंसी छूट पड़ी। लक्ष्मी जी ने इसका उल्टा अर्थ निकाला। वे समझी, हो ना हो, भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप लग रहा है, इसलिए इन्हें मुझे देखकर इस हंसी छूट पड़ी। ये समझकर महालक्ष्मी क्रोध में भर गईं और उनके मुख से निकल गया, तुम्हारे मस्तक गिर जाए। इसी वजह से उनका सिर क्षीर सागर में लहर रहा है। हे देवताएं, इसमें एक दूसरा कारण भी है। वह ये कि हयग्रीव नाम का एक राक्षस हुआ है। उस राक्षस ने सरस्वती नदी के तट पर जप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जाप कर रहा है। वह 1000 वर्ष तक इस मंत्र का जाप करता रहा है। तब मैं तामसी शक्ति का रूप धारण करके उसके पास गई तथा जिस रूप का वह धारण कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पे अरुण थी। मैंने उससे वर मांगने को कहा। मुझे देवी की बात सुनकर वह राक्षस प्रेम से विभोर हो गया। उसने फौरन मेरी प्रदक्षिणा की और मेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, हे माते, मुझे ऐसा वर देने की कृपा करें कि मुझे किसी भी प्रकार की से मृत्यु का मुख न देखना पड़े। देवता व दानव कोई भी मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके। देवी ने उत्तर दिया, सुनो, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और निवृत्ति होने पर जन्म भी बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेनी चाहिए। इसलिए मन में सोच विचार करके वर मांगो। तब हयग्रीव बोला, अच्छा, तो मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथों होनी चाहिए, दूसरा कोई मुझे ना मार पाए। देवी ने उत्तर दिया, हे महाभाग हयग्रीव, को हयग्रीव से अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं मार सकेगा, ये बिल्कुल निश्चित समझो। अब तुम सब घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। वही पापी हयग्रीव इन दोनों ऋषि मुनि और वेदों की भांति भांति रूप से सता रहा है। इस त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को समाप्त कर सके। इसलिए इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाए। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथों संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं की भलाई के लिए उस दुष्ट व निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक काटकर विष्णु भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न की। भगवती जगदम्बा की कृपा से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार संपन्न हो गया। वे राक्षस बड़ा अभिमानी हो गया। देवताओं को वह अपना घोर शत्रु समझने लगा। अवतार ग्रहण करने के पश्चात भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध के मैदान में डटे रहे। तब कहीं जाकर उसकी मृत्यु हुई। बोले, जय माता दी। अब हमारी आगे की कथा है कि मधुकैटभ को देवी का वरदान की देवी माता ने उन्हें कैसे वरदान दिया और उन्होंने कैसे उनको मुक्ति के रास्ते तक एक राह दिखाई, या उन्होंने कैसे अपना उद्धार करवाया माता से, या उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से माता को क्रोध आ गया। तो हम मधु और कैटभ जी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य जी बोले, सज्जनों, पुराने समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु ही बचे थे। वे शेषनाग की सैया पर सोए थे। उनके कान में मैल से मधु और कैटभ का जन्म हुआ। 2 राक्षस पैदा हुए। कुछ समय बाद वे दैत्य जवान हो गए। एक समय की बात है कि वे दोनों राक्षस समुद्र में खेल रहे थे और वे दोनों भाई खेलते खेलते सोचने लगे, बिना आधार के वे अंगद जल किस पर ठहरा है।
इसकी उत्पत्ति किसने की है, ये क्यों है? वे दोनों ध्यान और जप करने लगे। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से आराध्य शक्ति उनसे प्रसन्न हो गई। उनकी उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओत-पोत हो गया। आकाशवाणी, हे दोनों दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वेच्छापूर्वक वर मांगो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगी। सूर्य जी बोले। आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ बोले, हे देवी, तुम हमें स्वेच्छा से मारने का वरदान देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, हे दैत्यो, तुम्हारी इच्छा पर ही तुम्हारी मृत्यु हो सके। सूर्य जी ने बताया कि देवी के द्वारा वर देने पर मधु कैटभ अत्यंत अभिमानी बने। कुछ समय बाद एक दिन उनकी दृष्टि अचानक ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर पड़ी और उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। वे उनसे बोले, सुव्रत, तुम हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर उपाय सोचने लगे। युद्ध संबंधी साम, दाम, दंड और भेद आदि अनेक उपाय उनके सामने उपस्थित थे। वे सोचने लगे कि वास्तव में इनमें कितना बल है, मुझे ज्ञान नहीं है। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं, इसलिए अब मैं शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाऊं। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु की नींद टूट गई। उन पर योग निद्रा ने पूरा अधिकार जमाया हुआ था। ब्रह्मा जी ने चित्त को एकाग्र करके योग निद्रा की स्तुति करनी शुरू की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मुझे ज्ञात है तुम निश्चित ही इस संसार की कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गहरी नींद में है। माता, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। इस स्थिति में आप स्वयं इस दानवराज मधु और कैटभ का संहार करने की कृपा करें। आप तो समस्त संसार के जगत माता हो। सबका मनोरथ पूरा करना आपका स्वभाव है। सूर्य जी बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने माता भगवती की स्तुति की, तब तपस्वी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बंगाल में खड़ी हो गई। मधु और कैटभ के संहार के लिए ही योग निद्रा ने ऐसी कृपा की कि फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी भाव विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री विष्णु जी की परिक्रमा आरंभ कर दी। सूत जी ने बताया कि जब भगवान विष्णु श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा कि वहां पर प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। तो उन्होंने महान तेजस्वी श्री कृष्ण मेघ की तरह गंभीर वाणी में बोले, प्रद्योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आए हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य आपके कान के मैल से पैदा हुए हैं। उन्हीं से डरकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। सूर्य जी ने बताया, इतने ही दोनों मत वाले दैत्य मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को खोजते वहां पर पहुंचे। ब्रह्मा जी से बोले, हमसे डरकर इनकी शरण में हो, इससे तू बच नहीं सकता। हमसे युद्ध कर। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। मधु कैटभ क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान विष्णु से लड़ने के लिए आगे आ गए। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान श्री विष्णु और मधु दैत्य मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता और फिर क्रोधज्ञान दैत्य विष्णु के साथ बहु युद्ध करने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक, कितने साल तक? 5000 वर्ष तक लड़ाई होती रही। तब भगवान श्री विष्णु मधु और कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें भगवती के वरदान दिया हुआ है कि वह जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु आएगी। भगवान श्री विष्णु इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में मन को मुकुंद करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वह आकाश में विराजमान थी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। अब तुम पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये दोनों शूरवीर दानव ठगे जाने पर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये मोह के वशीभूत हो जाएंगे। हे नारायण, मेरी माया से वशीभूत हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूर्य जी ने बताया, उस समय भगवान विष्णु करुणा रस में भीगे हुए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई
साथ ही उन्होंने कामदेव के बाण की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मक मधु और कैटक तुरंत मोहित हो गए। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने उपस्थित हो गया। ऐसे मानते हुए अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखकर वे सब पका गए। भगवान विष्णु अपना काम पूरा करने के लिए पहले से ही सतर्क थे। वे देवी भगवती के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि दोनों दैत्य मोहित हो चुके हैं। भगवान विष्णु ने कहा, वीरों, तुम्हें जो चाहिए इच्छित वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अति प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। सूर्य बोले, उस समय मधु और कैटव कामातुर हो रहे थे। उन्हें अपने बल का भी बहुत अभिमान था। वे भगवान विष्णु से बोले, हम तुमसे कुछ मांगना नहीं आए हैं और तुम हमें दे भी क्या सकते हो। हम कोई याचक नहीं है, हम तो स्वयं उदारदाता है। तुम्हें जो चाहिए हमसे प्रार्थना कर सकते हो। मधु और कैटव के बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रश्न हो और वर देना चाहते हो तो दोनों मेरे द्वारा अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। श्री विष्णु की बात से मधु और कैटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे अपने को ठगे मानकर खड़े हो गए। भगवान श्री विष्णु ने उनके मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। मधु और कैटव के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय समुद्र में उन दोनों दैत्यों के रक्त और मज्जा के व्यास सरोवरों सराबोर हो गए। हे मुनियों, तभी से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी पड़ गया। बोलिए जय माता दी। ऋषि वृद्ध सूर्य बोले, अपने आपने बताया कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने किस प्रकार की तपस्या के प्रभाव से शुक्रदेव जी से पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, ये बताने का कष्ट है। सूर्य जी ने बताया, एक बार की बात है कि व्यास जी ने उनके चरणों में अपना शीश झुकाया और अपने आश्रम को चले गए। मैं किसी स्त्री को भला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि स्त्री तो पैरों की बेड़ी है। मुनिवर व्यास जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में धृतराज जी नाम की एक अप्सरा दिव्य रूप धारण करके उन्हें दृष्टिगोचर हुई। अब हम आगे देखते हैं कि शुक्रदेव जी का जन्म कैसे हुआ। घृता जी नामक अप्सरा को अपने सम्मुख देखकर व्यास जी चिंतनमग्न हो गए। उन्होंने सोचा, मुझे से क्या करना चाहिए। ये देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय मुनि को विचार सागर में निगमन देखकर अप्सरा के मन में भय समा गया। वह सोचने लगी कि कहीं मुनि मुझे श्राप न दे दें। उसने अपना स्वरूप सुर्गी का बना लिया और घबराई हुई मुनि के आगे से निकलने लगी। अप्सरा पर दृष्टि पड़ते ही व्यास जी के शरीर में काम का संचार होने लगा। उस समय अग्नि प्रकट करने के लिए व्यास जी की कांस्ट मंथन कर रहे थे। अचानक ही उस लड़की पर उनका अमोघ वैर गिर गया। व्यास जी मुनि के उसी अमोघ वैर से शुक्रदेव जी का आविर्भाव हुआ। पुत्र को देखकर मुनि व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विचार किया, हो न हो ये भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। आकाश से देवताओं लोग बालक सुखदेव जी पर पुष्प की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने बालक सुखदेव के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड सुंदर कृष्ण मर्ग चर्म और दिव्य कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आए। सुखदेव जी समय से पहले ही बड़े हो गए। उन्होंने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों व धर्मशास्त्रों का भली भांति अध्ययन कर लिया। शिक्षा पूरी होने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आए। अब व्यास जी सुखदेव जी के विवाह की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हे पुत्र, विवाह करके मुझे प्रतिक्षण से मुक्त कराना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, हे पिताश्री, विवाह कर लेने से मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। जब वह स्त्री मुझे अपने वश में कर लेगी तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्र में श्रृंखला से बन जाने पर तो किसी प्रकार भी मैं मुक्त नहीं हो सकती। अब्बास जी बोले, पुत्र, ग्रह ना तो बंधनकार है और ना ही बंधन में कारण है। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में अशक्त नहीं हुआ वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो सकता है। तुम्हें अच्छे वंश की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए। सुखदेव जी
में असीम बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक रूप से सन्यासी बन चुके थे। व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यवान हो, मैंने देवी भागवत की रचना की है, तुम इसका अध्ययन करो। इस पुराण में 12 स्कंद हैं। मेरी दृष्टि में ये पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। इसके पढ़ते या सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु बालक के रूप में वट वृक्ष के पत्ते पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं बालक क्यों बन गया? किस चेतन व्यक्ति ने मेरी ये स्थिति कर दी? भगवान विष्णु के मन में इस प्रकार की चिंता हो रही थी। इतनी में भगवती योग माया ने सब शंकाएं समाप्त करने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, ये सारा संसार मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई अविनाशी वस्तु ही नहीं है। तब योग माया भगवती उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य शरीर शंख, चक्र, गदा, पद आदि अनुपम अशुद्धियों से सुसज्जित था। मंद हास्य बिखेरती हुई भगवती महालक्ष्मी अतीम तेजस्वी श्री भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुई। सूत जी ने बताया, उस समय वह जल ही जल था। तब मन को प्रश्न करने वाली महालक्ष्मी अचानक दर्शन करके कमल लोचन श्री विष्णु भगवान महान आश्चर्य में पड़ गए। बुद्धि, भूति, रीति, स्मृति, कृति, मेघा, श्रद्धा, धृति, श्रद्धा, स्वधा, स्वहा, दया, निद्रा, गति, पुष्टि, तृष्टि, लज्जा, क्षमा, जम्बा, त्रिधा आदि समस्त शक्तियां महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर आए। बोले, जय माता दी। व्यास जी बोले कि भगवान विष्णु वट वृक्ष के पत्ते पर सो रहे थे। उनका मन आश्चर्य में डूब रहा था। उनकी दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर बोले, हे विष्णु, मैं मंद मुग्ध क्यों हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव के कारण तुम मुझे पहचान पाने में असमर्थ रहते हो। तुम सगुण पर ब्रह्मा हो, उसी प्रकार मैं भी सगुण शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि रूप कमल में प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण संसार की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी, कुछ समय पहले मैंने आधा श्लोक सुना है, वह रहस्य भरी वाणी किसके मुख से निकली है? महालक्ष्मी जी बोली, विष्णु, सुनो, मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। महाभाग, तुम जान लो, उन्हीं निर्गुण भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भगवती पुराण समझो। महालक्ष्मी के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर अपने हृदय में सदैव के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद उनकी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी जब राक्षसों से डरकर उनकी शरण में पहुंचे, तब श्री विष्णु भगवान ने घोर युद्ध करके मधु और कैटव राक्षसों का अंत किया। फिर वे आधे श्लोक के जाप में संलग्न हो गए। विष्णु जी को जाप करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से पूछा, जगदीश्वर, सभी देवताओं के आप आराध्य देव हैं, फिर आप किसका जाप कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, भगवती की चित्त शक्ति से मैं तुम तथा समस्त सृष्टि के प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं का जाप कर रहा हूँ। व्यास जी ने बताया कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। उन्हीं पर उन्होंने उस आधे श्लोक को याद कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धिमान पुत्र नारद को इसे याद कराया। नारद जी ने इस श्लोक को मुझे सिखाया। इसके बाद मैंने 12 स्कंदों में विशुद्ध रूप से उनके व्याख्या की। वे पुराण भगवती जगदम्बा की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं दोनों को सुख प्रदान करने वाला है तथा पुत्र व पौत्र प्रदान करने वाला है। ये धर्मात्मक संत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का अध्ययन तुम्हारे साथ ही करेंगे। सूत जी ने बताया। इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी तथा मुझे देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया, परंतु सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, पुत्र,
तुम निरंतर चिंतित क्यों दिखाई देते हो? यदि तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही तो तुम मिथिलापुरी में जनक जी के पास चले जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराजा जनक जी बड़े सत्यवादी हैं, वे तुम्हारे अज्ञान दूर करने में समर्थ रहेंगे। हे पुत्र, तुम उनके पास जाकर अपनी शंका का निवारण कर सकते हो। सूत जी ने बताया। व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी के चरण कमलों में अपना शीश झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तेज गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाढ़ हो। उन्हें उन्हें मार्ग में अनेक समृद्धशाली देश, वन, तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योग अभ्यास करते योगी, वनप्रस्थी, सूर्य के उपासक, शिव जी के उपासक, विष्णु के उपासक, शक्ति के उपासक मिले। इन सब से मिलते हुए सुखदेव जी मिथिलापुरी पहुंचे। धन धान्य से संपरिपूर्ण उस उत्तम नगरी में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि समस्त प्रजा सुखी है और सब जगह सदाचार का पालन हो रहा है। सुखदेव जी के आगे की खबर सुनकर राजा जनक अपने मंत्रियों को लेकर गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने बड़े ही विनम्र भाव से महाभाग का बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे उनका ध्यान रखा और श्रेष्ठ मुनि, किसी कार्य में आपका यहाँ जज्म आगमन हुआ है, बताने का कष्ट करें। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता श्री व्यास जी मुझसे विवाह के हट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है, परंतु मैं गृहस्थ आश्रम को बंधन का कारक मानता हूँ, इसलिए इस आश्रम को मैंने अस्वीकार कर दिया है। मैं संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब आप ही मुझे बताने का कष्ट करें, मुझे क्या करना चाहिए? जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष को प्राप्त करने के वाले ब्राह्मणों को चाहिए कि पहले उसका योग्य पवित्र संस्कार हो, इसके पश्चात विद्या अध्ययन हेतु गुरु के आश्रम में रहे, इसके पश्चात वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम का पालन करे, इस आश्रम में वह अपने मन पर अधिकार रखे, पुत्र तथा पौत्र होने पर वह वन प्रस्थान आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में वह तपस्या द्वारा काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। न्याय पूर्वक समस्त अग्नि को अपने शरीर में आह्वान करके वे चौथे आश्रम में प्रवेश करे। यदि वैराग्य नहीं हुआ तो संन्यास लेना अनुचित है। श्री सुखदेव जी ने राजा जनक से पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उद्देश्य उदय हो जाने पर भी गृहस्थ आदि आश्रम में रहना आवश्यक है या वन में जाना? जनक जी ने उत्तर दिया, बलवती इंद्रियों पर अधिकार पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। यदि संन्यास लेने के बाद भी काम, क्रोध, वासना पर काबू पाया जा सके और वह व्यक्ति सुंदर पदार्थ खाने, कोमल बिछौने पर सोने, इंद्रियों सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, तो इसका वेग शांत करने के लिए त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी बन जाने पर यदि वह भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग शेष नहीं रहता। जनक जी का ये प्रवचन सुनकर सुखदेव जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, उनकी समस्त शंकाएं समाप्त हो गई। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर अपने पिता व्यास जी के पास लौट आए। पुत्र को देखकर व्यास जी के आनंद की सीमा नहीं रही। पिताश्री के आश्रम में रहना उन्हें अच्छा लगने लगा। पितरों के पीवरो नामक एक सौभाग्यवती कन्या थी। योग पथ की प्रत्येक होने पर भी सुखदेव जी ने उनसे विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया। इस कन्या से उन्हें 4 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री का नाम कीर्तकी रखा गया और पुत्रों का नाम क्रमश कृष्ण, गौर, प्रभु, भूर और देवश्रुति रखे गए। अब वह गृहस्थ आश्रम त्याग कर कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। पदम सिद्धि प्राप्त कर लेने पर उनका आसन कैलाश पर्वत के शिखर पर से ऊपर उठकर आकाश में चला गया। आकाश पर वे बड़े ही चमकने लगे, मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहा हो। बोले, जय सुखदेव जी की, जय माता जी की। राजा अब हम पढ़ेंगे राजा शांतनु की कहानी कि राजा शांतनु कैसे माता रानी ने उन पे अपनी अनुकंपा की और उनकी हर इच्छा पूर्ण की। ऋषियों ने पूछा,
परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के स्वर्ग पधार जाने पर उनके पिता देव श्रोमणि व्यास जी ने क्या 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 किया। सुख जी ने बताया, अपने पुत्र सुखदेव जी के अंतरिक्ष में निवास कर लेने पर व्यास जी का हृदय शोक मग्न हो गया। उन्होंने वहां से चले जाने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें अपनी माता सत्यवती की याद आई, जो निषाद राज की पुत्री थी। अपनी माता की दयनीय दशा स्मरण होने पर मतेजस्वी मुनीश्वर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर वापस आ गए। वे सरस्वती नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित कर वहां रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी थे। उन्होंने उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद और छोटे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य रखा। एक बार की बात है कि महाराज चित्रांगद विशाल सेना के साथ वन में आए और इसी समय में वन में चित्रांगद नाम के गंधर्व ने उन्हें देखा। वह एक रथ पर बैठकर राजा चित्रांगद के सामने भूमि पर उतर आया। दोनों ही चित्रांगद समान पराक्रमी थे। वे दोनों कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद गंधर्व चित्रांगद के हाथों परास्त होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। राजा चित्रांगद की वीरगति का समाचार पाकर भीष्म ने उनका श्राद्ध करके विचित्रवीर्य को राजा बनाया। अब सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य जवान हो गए। भीष्म जी को अपने बेटे छोटे भाई विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। काशीराज के 3 बेटियां थीं। राजा ने उनके विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। महान तेजस्वी भीष्म जी स्वयं उस स्वयंवर में गए पहुंचे और तब सभी राजाओं को जो स्वयंवर में आए थे उन्हें हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक ले गए। उन कन्याओं को हस्तिनापुर लाकर सत्यवती को सौंप दिया। ज्योतिषी तथा वेद के पराक्रमी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और छोटे भाई उनका विचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो उनमें से एक कन्या ने भीष्म जी से निवेदन किया, हे धर्मज्ञ, मैं मन ही मन श्लाघ को वर मान चुकी हूँ। उस कन्या के निवेदन करने पर भीष्म ने उत्तर दिया, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म जी ने होकर उस कन्या श्लाघ के पास चले गए और स्वयं अपने मन की बात उनसे बताई। श्लाघ ने कहा, हे सुंदरी, मेरे सामने भीष्म ने तुम्हें पकड़कर अपने रथ में बिठाकर ले गया। यद्यपि भीष्म के मन में तुम्हारे प्रति मातृत्व की भावना थी, परंतु चूंकि तुम उनके साथ रह चुकी हो इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ संभव नहीं है। श्लाघ के मना कर देने पर वह कन्या रोती रोती दोबारा भीष्म के पास गई। तब आंखों से आंसू गिराती हुई बोली, श्लाघ ने मुझे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि आप मुझे अपने साथ ले आए थे। महाभाग, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म बोले, हे पुत्री, तुम्हारे हृदय में दूसरा पुरुष बस चुका है, इसलिए तुम्हें कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के घर चली जाओ। यह सुनकर वह कन्या अपने पिता के घर जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान पर जाकर वह तपस्या में लीन हो गई। इधर शेष 2 कन्याओं के साथ विचित्रवीर्य की शादी कर दी गई। उनमें से एक कन्या का नाम अम्बालिका और दूसरी का नाम अंबिका था। 9 वर्ष तक विचित्रवीर्य अम्बालिका और अंबिका के साथ रमण करते रहे। इस बीच उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सत्यवती ने अत्यंत दुखी होकर भीष्म से कहा, प्रिय पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य की बागडोर संभाल लो तथा अपना विवाह कर लो, जिससे कि हमारा वंश लुप्त न हो। भीष्म ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, मैंने पिताश्री के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आपको ज्ञात है, अतः मैं न राज करूंगा न ही विवाह करूंगा। ये सुनकर सत्यवती घबरा गई और वंश परापरम कैसे कायम रहेगी। इस पर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र श्रद्धात्मक व्यास जी को मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां पर उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी के बोली, पुत्र, अब तुम विचित्रवीर्य के न रहने के कारण सुंदर पुत्र प्राप्त करो। व्यास जी अपनी माता की बात सुनकर
इसके लिए तैयार हो गए। सबसे पहले उन्होंने अंबिका श्रुति काल के स्नान से निवृत्त होकर उनके सामने आए, परंतु वो शर्म के मारे अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए उनके नेत्रहीन पुत्र प्राप्त हुए। उस जन्माग बालक को देखकर सत्यवती का मन दुखित हो गया। इस पर सत्यवती ने अंबालिका को व्यास जी के सामने भेजा, परंतु वह शर्म के मारे पीली पड़ गए। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। एक वर्ष बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरित किया। व्यास जी को फिर बुलाया, उनसे प्रार्थना की और रात्रि के समय बहू को शयनगार में जाने को कहा। उस समय अंबालिका स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ में विदुर जी का जन्म हुआ, जो एक पुण्यात्मक पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। बोलिए जय माता दी। मेरे दोस्तों, आज हमने पहला भाग पढ़ा माता भगवती का, भगवती गीता का, भगवती जी का। अब हम अगले यानी कि हम आगे आपसे अगले दिन हम बात करेंगे दूसरे भाग की, जिसमें सत्यवती की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सत्यवती के का पूरे आगे के पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में किया। फिर नवग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि नवग्रह परायण कैसे हुआ, फिर व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राजा महाभीष्म और गंगा जी की ब्रह्मा जी को श्राप कैसे दिया। ठीक है, ये दोस्तों ये चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। भीष्म की कथा, भीष्म जी के बारे में भी पढ़ेंगे। कौरव और पांडव के जन्म की कथा भी हम इसमें ही पढ़ेंगे। माता रानी की उसमें कि माता रानी ने कैसे अपनी रचना से, अपने चमत्कार से, इन सब में कैसे कैसे इन सब के जीवन को प्रभावित किया। पांडवों की उत्पत्ति पढ़ेंगे हम सब। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज हमने पहला भाग पूरा किया है। अब हम कल अगले भाग में आपसे बातचीत करेंगे या हम चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई भूल चूक हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और कृपया करके अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो या अगर थोड़ा कुछ और मुझे अच्छा करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, तो कृपया करके आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात, अपने विचार ज़रूर लिखें। और मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि उन सब पे गौर करूँ और उन सब को सुधारूँ। जय माता दी। बोलिए सांचे दरबार की जय।